Learning gives creativity, creativity leads thinking, thinking provides knowledge and knowledge makes you great. अर्थात जो आप सीखते हैं वो आपको कुशलता प्रदान करता है, वो कुशलता आपको सोच देती है, वो अच्छी सोच आपको ज्ञान देती है और वो ज्ञान एक दिन आपको महान बना देता है. Knowledge is realizing street is one way. Wisdom is looking in both direction anyway. अर्थात ज्ञान ये महसूस करता है कि सड़क एक तरफ है, बल्कि बुद्धि हर दिशा में रास्ता खोज लेती है. जिससे रस निकलता है उसे हाथूस कहते हैं, जो तालियां नहीं बजाता उसे कंजूस कहते हैं. तो बजाइए तालियां जोरदार, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हम कहें यहाँ तो सारे कंजूस बैठे हैं. तो हमारी अगली प्रस्तुति को बुलाने से पहले हम आप सभी को उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे. एक अविश्वसनीय प्रस्तुति जिस पर विश्वास करना शायद मुश्किल हो, लेकिन एक ऐसा ही चमत्कार कह सकते हैं या फिर जादू जो हमारे ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थी आप सभी के सामने पेश करेंगे. जैसे कि बंद आंखों से विभिन्न रंगों की पहचान करना, या दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर अक्षरों को पढ़ना, या 10-20 लाइन के एक पहरे को पढ़ते ही याद कर लेना. यह सब हमारे मस्तिष्क में विद्यमान सभी शक्तियों का संगठित रूप से प्रयोग करके संभव है. तो अब हम हमारे श्रोताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या आप ऐसी अकल्पनीय कृतियों को देखने के लिए तैयार हैं? सो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हमारे अगले प्रतिभागी आप सभी के सामने कुछ ऐसी ही कृतियां देने के लिए प्रस्तुत हैं. लेकिन उससे पहले मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त आपका नाम बन सकता है. सीने में हो आग और बुलंद हौसले हो तो चाय बेचने वाला पीएम और अखबार बेचने वाला अब्दुल कलाम बन सकता है. एक सवाल का जवाब दीजिएगा. We want to ask from our chief guest, sir. Anyone other? राइट आंसर ईर्षि सत्रान. उसकी आधी उम्र की थी. जब वह 40 साल का हो जाता है तो उसकी बहन कितने उम्र की होगी? रॉन्ग आंसर. जब सोहन 6 साल का था तो उसकी उम्र उसकी बहन उससे आधी उम्र की. 20 इस गलत जवाब. 37 is right answer. मौजूद हैं आप सब यहाँ, तो महफिल को सजा दीजिए, खुशनुमा हो जाएगा ये माहौल. एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए. Let's welcome our wisdom students who will show you their unbelievable performance. So please give a huge round of applause for them. दिमाग चला रहे, ठीक है जी. एक थोड़ा सा और कि अगर दिमाग हमें चला रहा है वो अपनी मर्जी से चला रहा है या हमारी मर्जी से? ठीक है, ठीक है. अब इमेजिन करें, आप थोड़ा सा कल्पना करें इस बात की कि कोई आपको एक रोबोट दे गया गिफ्ट में, इतना अच्छा कि वो सारे काम करता है आपके लिए. अगर आप गृहिणी हैं तो बर्तन मांजता है, खाना बनाता है, सब कुछ करता है ना. बड़ी अच्छी सी सब्जी बनाता है, 5-7 सब्जियां, दाल, सब. अगर आप अपना स्टूडेंट्स है तो आपको होमवर्क भी करता है, पेपर भी दे आता है, सब कुछ करता है. और बाई चांस ऐसा हुआ कि उस रोबोट को यूज करने का तरीका नहीं पता चला आपको कि स्टार्ट कैसे करना है, तो वो कुछ फायदा देगा या नुकसान कर सकता है? नुकसान कर सकता है, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी तो है ना, उसमें काम तो करना शुरू हो गया, अब हमें यूज करना आता नहीं है. तो आप ये बताएं कि दुनिया का सबसे पावरफुल रोबोट या पावरफुल मशीन क्या है? आदमी का दिमाग है ना. और जो हमने अभी ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते हम, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ही लेते हैं. गांव में तो जेसीबी कंपनी का एक क्रेन आती है ना, यूजुअली जेसीबी बोलते हैं, वो बड़ा सा पीली पीली सी. अगर मैं आप लोगों से इंडिविजुअल बात करूं, ऐसा सोचें आप, अगर आपको जेसीबी चलती हुई में बिठा दिया जाए, सभी बच्चे बड़े सभी थोड़ा इमेजिन करें एक बार, उसमें बिठा दिया और स्टार्ट कर दी और कह दिया कि 2-4 खड्डे खोद के और घर में ले आओ इसको, तो क्या होगा? क्योंकि आपको चलानी तो आती नहीं है, या तो वो चारों टायरों पे नहीं आएगी, या आप अपने दोनों पैरों पे नहीं आएंगे घर में, कुछ तो गड़बड़ होगी. तो ये एग्जाम्पल इसलिए लिया मैंने कि अगर हमें कोई चीज़ ठीक से उपयोग करनी नहीं आती
और जितनी ज्यादा पावरफुल है उतना ही ज्यादा नुकसान भी कर सकती है ना। तो जैसा आप लोगों ने बताया कि आदमी का दिमाग, ह्यूमन ब्रेन है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है, सबसे ज्यादा पावरफुल है दुनिया की। जो सुपरसोनिक विमान हो गए, जितने सुपर कंप्यूटर हो गए, जो भी अभी तक आविष्कार हुआ है या आगे आने वाले सालों में होगा, उन सब आविष्कारों से ज्यादा पावरफुल आदमी का दिमाग है। ये बात तो पक्का है। इतनी पावरफुल मशीन है और चलती रहती है वो। मैं सुन रहा था कि वो दिन दिन में नहीं, रात को भी चलती है। दिन में उसे सोचने का काम पूरा नहीं हुआ तो रात को सपने दिखा देती है, इसने अपना काम करना है ना। तो बहुत सारे काम करती रहती है। तो अगर इतनी पावरफुल मशीन को यूज करने का हमें तरीका नहीं पता तो फायदा करेगी या नुकसान? नुकसान की पॉसिबिलिटीज हैं, और आजकल बहुत सारे नुकसान दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग, सोचने के लिए मशीन दी गई है लेकिन ओवर थिंकिंग ज्यादा ही चलती रहती है और कई लोगों को नींद नहीं आती रात को सोचते सोचते। नेगेटिव थॉट्स, कई बार हम कुछ चीजें ना सोचने के लिए कि वो नहीं सोचेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, उसी की छवि दिमाग में बन रही होती है और दिमाग हमारा खराब रहता है। ऐसे बहुत सारे काम होते रहते हैं। कई बार बच्चों में आजकल बड़ी प्रॉब्लम आ रही है डिस्ट्रैक्शन की। फोन है, दुनिया भर की और गैजेट्स हैं, तो जो काम करना है उसको छोड़ के हर जगह दिमाग हमारा लगता है। तो हमने इस बात की कोशिश की कि बच्चों में एकाग्रता, कंसंट्रेशन, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़े, मेमोरी पावर, लर्निंग एबिलिटी ये कुछ बढ़े। तो हमने 5-7 दिन क्लास ली। तो कुछ बच्चे हैं, हालांकि ये ऐसे ही जनरल सा प्रोग्राम है तो अपनी अपनी ड्रेस इन्होंने परफॉर्मेंस की पहन रखी है। अभी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे ये बच्चे। 5-7 दिन में क्या फर्क पड़ा। बच्चे आप बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, चाहिए ना। तो 4 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये एक लिस्ट लिख रखी है। इस लिस्ट में मेरे ख्याल से 60-70 कुछ वर्ड्स हैं। आप लोगों को दिख रहे होंगे या नहीं? बेटा आप लोग कोई आगे रख देंगे, इसको नीचे रख देते हैं ना, इस बोर्ड को थोड़ा नीचे रख देते हैं। हुआ ये कि बच्चों में जो क्वालिटीज आई है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसको नीचे रख दें, ठीक है। हाँ, एलईडी पे, हाँ एलईडी पे चला। इधर आ जाओ, शाबाश। 2-3 आ जाओ, शाबाश, कोई बात नहीं। हाँ, और भी आ जाओ, दो और आ जाओ। वो माइक बीच में रख लेंगे ना आप लोग, तो बिना माइक भी काम चल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। हाँ, बोलते रहेंगे। तो ऐसा किया हमने कि बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस इतना आ गया है। आप ही के बच्चे हैं तो जो पेरेंट्स हैं 1-2 बताना चाहे तो बता दीजिएगा कि कोई भी लिस्ट अगर हम लिखते हैं 50 या 100 शब्दों की, तो 1 से 1.5 मिनट पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद इन्हें याद हो जाती है 1 से 100 तक सीक्वेंस में, 100 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में। और कोई भी एक शब्द आप पूछे तो 10 ऊपर 10 नीचे बता देते हैं, और एक बार याद करने के बाद याद ही रहती है। आप ही के बच्चे हैं ये कुछ, तो एक बार सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा? स्टार्ट करें, इसके पास आ जाओ, लिस्ट है सामने। हाँ, बोलना शुरू करते हैं एक बार। फर्स्ट वर्ड क्या है? कम ऑन, बोलो। आइज। नेक्स्ट, कार। इधर मत देखें आप, सामने देखते रहे। सामने तो नहीं है ना लिस्ट। कार के बाद फैन। फैन के बाद मंकी। नेक्स्ट, वॉल। ब्लैंकेट। ब्लैंकेट के बाद पेपर। पेपर के बाद वॉल। वॉल के बाद फोन। नेक्स्ट, बैट। नेक्स्ट, पिज्जा। नेक्स्ट, स्लीपर। नेक्स्ट, हेलमेट। नेक्स्ट, फ्लोर। नेक्स्ट, टेबल। नेक्स्ट, डोर। नेक्स्ट, स्टोन। नेक्स्ट, वाटर। नेक्स्ट, कैमरा। नेक्स्ट, वॉशरूम। नेक्स्ट, साइकिल। नेक्स्ट, वॉश बेसिन। नेक्स्ट, बैट। नेक्स्ट, टॉवल। नेक्स्ट, टाइगर। नेक्स्ट, टूथब्रश। नेक्स्ट, स्पीकर। नेक्स्ट, टूथपेस्ट। नेक्स्ट। बाथ। जिनके पास माइक नहीं है वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम हरियाणा के हैं, बिना माइक बोल सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. बात के बाद हनीबी। नेक्स्ट, ड्रेस। ड्रेस के बाद बिल्डिंग। नेक्स्ट, कॉम। नेक्स्ट, स्टिक। नेक्स्ट, मिरर। नेक्स्ट, विंडो। नेक्स्ट, शूज। नेक्स्ट, कार। नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट। अगला, पेन। नेक्स्ट, बैग। नेक्स्ट, गॉगल्स। नेक्स्ट, नोटबुक। नेक्स्ट, बस। नेक्स्ट, लंच बॉक्स। नेक्स्ट, स्टूल। नेक्स्ट, मेन गेट। नेक्स्ट, प्लांट। नेक्स्ट, स्ट्रीट। नेक्स्ट, बटन। नेक्स्ट, ट्रीज। नेक्स्ट, कैप। नेक्स्ट, बिल्डिंग। उसके बाद कार्डबोर्ड। उसके बाद डॉग। नेक्स्ट, बॉक्स। नेक्स्ट, बाइक। उसके बाद स्टैंड। उसके बाद बस स्टॉप। नेक्स्ट, अम्ब्रेला। एक काम और करते हैं हम, रिवर्स में और देखते हैं ना, उल्टा। थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए आप। यस सर।
देखो रिवर्स में तो सुनाई देंगे मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन एक काम और करते हैं, बच्चों से ना हम एक एक थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं। वो तैयारी करनी रखी इन्होंने, है ना, एक छोड़ के एक पूछते हैं, ठीक है, टाइम भी बच जाएगा और पूरा कंफ्यूज भी देखते हैं होंगे या नहीं होंगे। बेटा आपने शुरू से शुरू करना है और एक वर्ड छोड़ के एक वर्ड बोलना है, जैसे आईज, फिर फैन, फिर मंकी छोड़ के ब्लैंकेट, फिर पेपर छोड़ के वॉल। समझ आ गया? Yes. चलिए, फर्स्ट वर्ड Eyes. नेक्स्ट, Fan. नेक्स्ट, Blanket. नेक्स्ट, Bed. Ball. वॉल के बाद Bed. नेक्स्ट, Slipper. नेक्स्ट, Floor. नेक्स्ट, Door. Door. डोर के बाद Water. नेक्स्ट, Washroom. नेक्स्ट, Wash basin. नेक्स्ट, Towel. नेक्स्ट, Toothbrush. नेक्स्ट, Toothpaste. नेक्स्ट, Bath. नेक्स्ट, Dress. नेक्स्ट। Comb. उल्टे में और सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना ऐसे? तो ये आप समझ पा रहे हैं कि कितना एकदम कॉम्प्लेक्स है इनके दिमाग में, और ये तैयारी नहीं कर रखी थी, तैयारी तो कुछ नहीं कर रखी थी खैर इन्होंने। अच्छा, लास्ट वर्ड क्या है बेटा? Umbrella. अम्ब्रेला से पहले Bus stop. आप लोग कोई वर्ड बताएं और बच्चे 5 ऊपर 5 नीचे बताएंगे, हम ये भी चाह रहे हैं थोड़ा सा। सर प्लीज। ड्रेस, ड्रेस के बाद बताएं क्या है? कॉम के बाद Mirror. मिरर के बाद Window. ये उसी मोड में है सर, एक छोड़ के एक बता रहे हैं। चलिए, तो सर ने बोला था ड्रेस, ड्रेस से पहले क्या है? सीक्वेंस में ही बोलेंगे। ड्रेस से पहले हनी बी वाला हो, हाँ, ड्रेस से पहले Honeybee. उससे पहले Bath. बात से पहले Cup. कप से पहले Toothpaste. उससे पहले Speaker. उससे पहले Toothbrush. उससे पहले। Tiger. मोड चेंज हो रहा है कंप्यूटर की तरह। ठीक है, तो अभी एक हम सोच रहे थे, टाइम पता नहीं है या नहीं है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे। देखो सोचने में तो कुछ लगता ही नहीं है ना, कि बच्चों को तो पहले से याद करा रखी है और सुना रहे हैं। बच्चे पहले से याद करके सुना दे तो भी कितनी बड़ी बात है ना? लेकिन हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन और करते हैं कि आप लोग 5, 7, 20 वर्ड्स की लिस्ट आप बताएंगे, हम अभी लिख लेंगे, देखते देखते बच्चे याद कर लेंगे, ऐसे ही सुनाएंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है? कर लें, 2 मिनट टाइम है जी। तो ऐसी 100 वर्ड की लिस्ट कितने भी याद कर सकते हैं, है ना? तो हमने कुछ ऐसे मेथड्स इनको बताए, तरीके याद करने के, और याद करने के तरीकों के साथ साथ हमने थोड़ा सा ये भी बताया कि कैसे पूरा का पूरा चैप्टर थोड़ी देर में याद कर सकते हैं, है ना? माइंड मैप एक तरीका होता है कि एक चैप्टर की पूरी इमेज बना ली जाए और एक फोटो बना के ऐसे 20-30 फोटो में पूरी बुक हो जाएगी। तो किस किस बच्चे ने कर रखा बेटा माइंड मैप से? तो कोई बताएंगे कैसा लगा आपको? कौन बताएगा? हाँ आप बताओ। हाँ हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे मर्जी बताएं। अपने नाम, क्लास और बताओ कैसा लगा क्लासेस में, क्या सीखा? नजदीक करके थोड़ा। Good morning everyone. I am Diksha from 7th Rose class. I will tell you after using mind map my learning and writing power is increased. When I use mind map I learnt civics and my English book full in a second. I can revise all chapters with my mind map. हिंदी में कोई और बताना चाहेगा? चलिए ओके। से एक छोटा बच्चा और है, आ जाओ बेटा। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये क्या सुनाएंगे? सुनाओ बेटा, उसके बाद ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी नहीं, ऐसे बताओ क्या नाम है? साक्षी। इसके माइक पास करके, शाबाश। थोड़ा नर्वस हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, कौन सी क्लास है आपकी? फर्स्ट लोटस। हाँ, तो टेबल सुनाओ आप। 12 10 120, 12 9 117, 12 8 104, 12 7 91, 12 6 78, 12 5 60, 12 4 52, 12 3 सही है, बिल्कुल सही। 13 3 39, 13 4 52,
13 2 जा 26, 13 1 जा 30, 13 0 जा 0। बढ़िया है। मैं इतना था ना तब तो मेरे को सीधी टेबल नहीं याद हुई थी ना, उल्टी सुना दी। तो ऐसा बड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा सा नर्वस हो गया था। अब एक और थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। होगी जी, इरेज कर दिया क्या? लिखते हैं हम, चौक से लिख देते हैं। अच्छा, आप लोग कोई वर्ड बताएं प्लीज, 10 15 20 25 वर्ड्स बताएं। एक बार लिखेंगे। बेटा आप लोग यहाँ सामने आ जाओ। माइक, कप, कैमरा, एप्पल, वाटर, कंप्यूटर। इधर से भी बता दें जी कोई। सर, अमेजिंग। बच्चों को देख के बोल रहे हो या वर्ड बता रहे हो सर आप? जी अमेजिंग। बेल, बेल। इस लाइन से भी बता दें जी कोई। चकला, बेलन। जी हाँ, गोलगप्पे। हाँ जी, हाँ लिख सकते हैं। हाँ, और कोई वर्ड बताएं जी। लिख दो। स्पीकर। आप लोग सर और कोई बताएं, कोई भी शब्द बता दीजिए। वेव, वेव। और कुछ? आई कार्ड। हो गया बेटा? है? अच्छा, तो और कोई वर्ड या बहुत है? यार रिकॉर्डिंग हो चुकी है? फोन। बस ठीक है जी, एक बार भर दिया हमने, तो बताना शुरू करें। चलिए उधर मुंह कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, कौन माइक कौन पकड़ेंगे? माइक, कप, कैमरा, एप्पल, वाटर, कंप्यूटर, अमेजिंग। अमेजिंग वर्ड किसने बताया? किसने बताया था? सर ने। अच्छा, ये देख इधर रहते हैं लेकिन फिर भी बताया किधर ने। क्या बात है, किधर भी दिखता है क्या? अमेजिंग के बाद बेल, बेल के बाद गोलगप्पे, गोलगप्पे के बाद स्पीकर, स्पीकर के बाद वेव, वेव के बाद आई कार्ड, आई कार्ड के बाद फोन, अभी नहीं, एक बार रिवर्स में। और लास्ट वर्ड क्या है? फोन, फोन से पहले, आई कार्ड, से पहले, वेव, वेव से पहले, स्पीकर, से पहले, गोलगप्पे, गोलगप्पे से पहले, बेल, बेल से पहले, अमेजिंग, अमेजिंग से पहले, कंप्यूटर, से पहले, वाटर, वाटर से पहले, एप्पल, एप्पल से पहले, कैमरा, कैमरा से पहले, कप, कप से पहले, माइक, माइक से पहले, बनाना, बनाना से पहले, मार्कर। मार्कर से पहले। कुछ है ही नहीं सर। वेरी नाइस। लो माइक कहाँ है भाई? तो बच्चे बड़े पावरफुल होते हैं, इससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। टाइम थोड़ा सा कम है, अगली परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, है ना? चलो, थैंक यू बेटा। आप लोग ऊपर आ जाएं। वर्ड्स तो कहानी बना ली, याद कर ली, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। क्या ऐसा संभव है कि हम नंबर्स, ये कर दीजिए, नंबर्स लिखेंगे 100 नंबर्स, और देखते ही याद करके उल्टा सीधा सुनाते कोई बच्चा? लग रहा है आपको? लिख रहा है तो लग ही रहा होगा, देख लेते हैं, है ना? हाँ बेटा, नंबर्स वाले बच्चे हैं कोई? आ जाओ इधर। नंबर्स के लिए कुछ बच्चे हैं तो आ जाएं। उसके बाद नेक्स्ट और क्या होने वाला है? नेक्स्ट ना एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद हमारे दिमाग बड़े एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद हमारा बायां और दायां दोनों दिमाग चलना शुरू कर देते हैं, और उसका रिजल्ट ये रहता है कि हम दोनों हाथों से इकट्ठा लिखना शुरू करते हैं। तो ये सारे बच्चे ये कर रहे हैं। आप लोगों ने, जिनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। अच्छा, बट नीचे आ जाओ थोड़ा बेटा, नीचे आ जाओ। बहुत बढ़िया, ये लीजिए।
आप ना थोड़ा सर्कल से में खड़े हो जाए, माइक में ठीक से आवाज आ जाएगी ना। नंबर हाँ ऐसे कोई पास माइक के पास तो अभी ये प्लान तो हमारा ये था कि आप लोगों से ही पूछे, लेकिन टाइम थोड़ा कम है ना, तो लिख ही दिए हमने। ऐसे ही दोबारा पूछ के भी लिख देंगे। बेटा फर्स्ट बोलना शुरू करें आप बिना ही पूछे। हाँ 4 3 2 7 9 9 4 9 2 9 0 0 5 3 1 1 9 5 0 1 2 3 4 5 9 4 4 1 1 7 4 0 9 7 4 9 2 9 9 5 1 2 7 0 1 7 2 1 4 1 9 2 7 7 5 0 9 0 0 1 5 9 5 2 1 9 1 1 2 9 4 1 9 4 1 9 0 1 2 1 3 9 4 5 5 रुक जाओ भाई, रुक जाओ, बहुत हो गया। ठीक है, आप कहें तो रिवर्स में भी सुना देंगे और आप कहें तो नई लिस्ट भी बना लेते हैं। क्या किया जाए? हाँ? रिवर्स में सुना दो बेटा। कौन सुनाएंगे? एक दो कोई। हाँ? एक काम करें, आप सारे अक्षर बताएं। आप उधर बैठ के आप बताना शुरू करें। यही काम करते हैं। इसमें 6 और 8 नहीं है, पहली बात तो यही हाँ जी, 6 और 8 है नहीं। अभी आएगा। चलो एक काम करते हैं, माइक दो बेटा एक बार। तो सर 6 8 8 9 7 3 6 4 7 2 8 7 9 5 8 2 8 2 9 1 9 8 9 2 8 2 हाँ जी सर, 68 आ गया इसमें अब तो। चलो जी, अब ब्लाइंड उसके लिए कर देते हैं इसको रेज। अभी बच जाएंगी कि आप अपना खुद का करना चाहेंगे? अभी दिमाग तेज करने की प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, इसके बाद करते हैं हम थोड़ी सी, है ना। आ जाओ बेटा, कम ऑन, अपना लिखना शुरू करें। मार्कर वाले इधर आ जाएंगे और चौक वाले उधर जाएंगे। एक एक हुआ नहीं, वो बोले कि हमें नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि पूछो, तो उन्होंने पेज नंबर पूछे। स्वामी विवेकानंद जी ने सारे कंटेंट्स बता दिए, किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा अजीब सा, कुछ जो मानते हैं वो ठीक है, जो नहीं मानते कहते हैं कि जी कहानी होगी। तो स्वामी विवेकानंद जी की तरह ये बच्चे भी, ये क्या सभी बच्चों में इतनी क्षमताएं हैं। और पिछली बार कितने सालों पहले जब मनुष्य होते थे उनमें और अब में तो काफ़ी इवॉल्व हो गया है, काफ़ी विकसित हो गया है हमारा दिमाग। तो उससे भी कई ज़्यादा गुणा पावर्स हमारे दिमाग में है, जिसको आसानी से, हाँ लिखते रहे आप अपना अपना नाम। आप देखते रहे दोनों हाथों से इकट्ठा लिख रहे हैं क्या, और आप ही के बच्चे हैं या आपके पोता पोती होंगे, बुजुर्ग दादा दादी ताऊ ताई बैठे दिख रहे हैं। देखो, दो तरीके से हमारा दिमाग सोचता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो दोनों सोच को मैं थोड़ा सा बोल ही देता हूं क्या क्या आ रहा होगा। एक तो ये आ रहा होगा कि वाह बच्चों ने ऐसा कर दिया, मजा आ गया। किसी के दिमाग में आ रहा होगा ये कर दिया तो क्या हो गया, ये कर दिया तो इनके बच्चों का एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, दूसरा इनकी याददाश्त और एकाग्रता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बुक्स विद पेज नंबर तक याद करने में ये सक्षम है। जैसे गेम्स होते हैं ना,
ओलंपिक में अलग अलग अपनी फील्ड के, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और सारे हैं, तो उसी तरीके से कुछ मेमोरी गेम्स भी होते हैं। तो आगे इन बच्चों का प्लान ये रहेगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बच्चे भी बनाएंगे और दिमाग की तरफ से, दिमाग की वजह से अपना दिमाग तेज करके अलग अलग क्षेत्रों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। और जैसे अभी इंटरव्यू वाला हम प्ले देख रहे थे, तो वैसे इंटरव्यू लेने वाले बनेंगे, ये हमारी इच्छा है। आप लोग अगर चाहें तो कोई एक सेंटेंस बताते हैं, बच्चे वो भी लिख देंगे। ये पैराग्राफ लिख रहे थे, ये तो थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है जी। लिखा जाए या? और एक लास्ट एक्टिविटी और रहेगी जी। महाभारत आपने देखी होगी, सुनी होगी, तो उसमें ऐसा होता था, हमने एक एपिसोड सुना था कि संजय दूरदृष्टि, है ना, यहां बैठे बैठे उन्होंने बहुत दूर तक बता दिया था। तो कुछ अगर इसको मानते हैं तो ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं काल्पनिक है, ये ग्रंथ ही काल्पनिक है, सब कोरी कल्पना है। तो उसको मानने के लिए ना हमारे भारत में थोड़ा सा ऐसा है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कुछ माना जाता है। यानी यहां पे कोई कर रहा है कुछ नहीं है, विदेश से कुछ आ गया तो बहुत बढ़िया है जी, है ना। तो देखते हुए, आपके पड़ोसी गांव बख्तावरपुरा का रहने वाला हूं मैं, और जब कई देशों में सब कुछ होता है तो बताता हूं भाई हम भारत से हैं, तो बड़ा अच्छा गर्व होता है कि भारत से। और थोड़ा बोलते हैं भारत कहां, तो हरियाणा से। और हरियाणा के बाद जब बताने की बारी आती है भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, तो अलग ही फीलिंग आती है ना। तो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं, मेरी बेटी जो वंडर गर्ल ऑफ इंडिया है, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, कई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुके हैं, वो भी बख्तावरपुरा से है, मैं भी यहीं से हूँ, है ना। तो यहाँ से हम जब लगभग 40 उम्र हो गई है, तो जब हम पढ़ते थे तब से अब बच्चों में तो इतनी सारी चीज़ें बदल गई हैं, इतने सारी सुविधाएं मिल गई हैं कि हमसे तो लाख गुना बेहतर हो सकते हैं बड़े होके ये, है ना। तो अभी से अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सर से पुरानी मित्रता थी हमारी, बात करते करते इन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे भी सीख सकते हैं क्या। मैं क्या, सीखे हुए हैं ये, बस थोड़ा सा धूल हटानी है शीशे पर से, और चमक इनकी आप देख ही रहे हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि संजय ने जैसे वो बताया था दूरदृष्टि, तो जो लोग मानते हैं वो ठीक है, कुछ कहते हैं महाभारत एक काल्पनिक कोरी कल्पना है, तो वो थोड़ा सा गूगल पे देख लें, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रूफ चाहते हैं। तो गूगल अगर अभी करके देखें तो स्टारगेट, ऑपरेशन स्टारगेट हुआ था 1978 में, यूएसए की सीक्रेट एजेंसी ने किया था, है ना, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी जो होती है, उन्होंने किया था कि ऐसा जो महाभारत में संजय ने किया था वैसा हो सकता है क्या, और बिल्कुल सक्सेसफुल रहा उनका प्रोजेक्ट। अभी मिल जाएगा, आप गूगल पे देखेंगे ऑपरेशन स्टारगेट, है ना, तो उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसमें क्या हुआ था कि लोग यहां बैठे बैठे संजय की तरह दूर तक देखना शुरू कर दिया था, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर, लाइव एकदम से। अब वो डॉक्यूमेंटेड है, वो तो मानना पड़ेगा। और तीसरा, 1978 के बाद हम बात करते हैं, तीसरा विजडम ऑफ माइंड में ये काम हम यहां पे कर रहे हैं। तो ये बच्चे ऐसी बहुत सारी प्रतिभाओं से लैस हैं, सुसज्जित हैं कि ये जो हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा कुछ काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के लिए बच्चे शायद तैयार हैं मैम, है ना। अगला और कर्तव्य देखते हैं बच्चों का। हमें ऐसा लगता है कि आंख खोल के देख सकते हैं, बंद करके नहीं देख सकते। तो ये बच्चे, लगभग 50 बच्चों ने यहाँ पे ट्रेनिंग ली थी, वो आंख बंद करके भी उतना, उससे ज्यादा क्लियर देख सकते हैं जैसे आंख खोल के। तो उसके लिए कुछ बच्चे हैं, तो वो और आ जाए एक बार। उन बच्चों के लिए थोड़ी ताली बजाई जा सकती है। एक काम करते हैं, ताली नहीं बजाते, एक मेरे को एक कहानी से थोड़ा ना एक एपिसोड याद आ गया। हुआ ये कि हम जा रहे थे दिल्ली की तरफ, तो ये टोल टैक्स होते हैं ना, उन पे कुछ लोग पैसे मांग रहे थे ऐसे ताली बजा के, है ना, समझ गए, कुछ भाई ताली बजा के मांग रहे थे वो किन्नर। तो मैंने पूछा कि जी क्या हुआ। वो बोले जी रहने तो पिछले जन्म की कुछ कहानी है। मैं कहा आपको कैसे पता? बोले हमें पता है। हमने पूछा भी क्यों, क्या हुआ, पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया कि अभी तालियां बजानी पड़ रही हैं? बोले हम किसी फंक्शन में गए थे और वहां पे ना ताली बजाई नहीं, तो अब बजानी पड़ रही है इस जन्म में। तो आपको अगले जन्म में ना बजानी पड़े, कसर पूरी कर लो अभी। मजाक था, उन्होंने ऐसा कहा नहीं था, थोड़े हाथ खाली हो जाए जी। हाँ ओके बेटा, ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट।
लगे, इनको अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। अब नेक्स्ट के लिए शायद बच्चे तैयार हैं। बच्चे क्या करेंगे कि आंख पे पट्टी बांध के सब कुछ इनको दिखेगा। आपका आई कार्ड दें, आप कुछ एनीथिंग, कोई किताब दें, अखबार दें, सब कुछ पढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है, होगा ही, दिमाग तो चलता ही है ना, सीधा कम उल्टा ज्यादा, तो हमें लगेगा कि ऐसे नीचे से देख रहे होंगे, तो उसके लिए नीचे ना कॉटन लगा दी जाएगी, ठीक से पट्टी बांध दी जाएंगी। और जिन जो पेरेंट्स है वो तो बच्चे घर में देख ही रहे होंगे, है ना, बाद में वीडियो भी देख लेना। सब आप बताएं जरा। हाँ जी, इधर आए जरा। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया था क्या? सबसे पहला एक्सपीरियंस कहाँ किया था? थोड़ा 2 मिनट बताएं, इतने बच्चे तैयार हो जाते हैं। इनके भी पोते पोतियां ऐसा करते हैं शायद जी। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बता दें जरा कि क्या किया था। हाँ, जहां मर्जी बताएं आप, आवाज आपकी जाएगी। मैं जम्मू गया था, जम्मू। और जम्मू मेरा एक पोता था साथ में, वो 4th क्लास में पढ़ता है। उसने वहाँ डेमो दिया था, मीडिया वाले भी आए हुए थे, बहुत कुछ था। तो उन्होंने डेमो दिया तो मेरे को भी शक था कि ये ऐसा कर नहीं पाएगा। मैं सारे रास्ते उससे पूछते गया, भाई करीब तू कर देगा? बोला दादा पक्का। चलो भाई चले, पहुँच गए जम्मू। जाने के बाद जहाँ जब वो डेमो हुआ ना, तो मेरे बेटे ने पोते ने हूब जो रंग जो लिखा था सब बताया उसने। और वो अभी भी बताएगा। यहाँ किसी को भी शक सवाल हो, मैं करके देखा, शक या सवाल किसी को हो, वो आके उसको पेपर या कोई और चीज खुद बदल सकता है, फिर भी आंख बंद करके बताएगा। आप खुद देखेंगे, खुद महसूस है। मेरे को यकीन नहीं था जब जम्मू जाके उसका डेमो नहीं देखा, तब तक मुझे यकीन नहीं था। मुझे बताया था सर ने। मैं चलो देख लेते हैं। तो यकीन आपको भी शायद नहीं होगा, तो अभी बच्चे कुछ करेंगे। तो आप में से कुछ लोग ना उठ के आ सकते हैं, अपना कुछ आई कार्ड दे दें, कुछ नोट, करेंसी नोट दे दें, वो बता देंगे किस नंबर से क्या लिख रखा है ना। बच्चे रेडी हैं क्या? ये लो, आप ही लो बेटा, ये पकड़ो, इसमें क्या है बताओ जरा। शाबाश। ये भाई साहब आप आ जाइए जरा इधर। कहाँ से और क्या दिया आपने अभी? ये मत बताना क्या दिया, बच्चे बताएंगे। ये हमारा मेडल है ओम शांति वाला का। अच्छा, तो हाँ बेटा बताओ, पहले तो ये बताते हैं। हाँ क्या है? सर डियर है। डियर है। ये डियर दिख रहा होगा, आप जूम कर दें जरा। हिरन, डियर लिख भी रखा है, ये इसने आंख बंद करके बताया। जिसको दिख रहा है आंख बंद, हाथ ऊपर कर दे बेटा। हाँ यस बेटा, क्या है? हॉर्स। हॉर्स। नाम क्या है आपका? क्लास कौन सी है? कैप्टन 5th लोटस क्लास। गांव? मिरान। ये घोड़ा, इसने हॉर्स बताया है। थोड़ा जूम करते रहे तो उधर भी दिखता रहेगा जी, पीछे भी। और हाँ जी, हाँ बांध बेटा, बांध दो इनको। अरे सब ने हाथ ऊपर कर रखे। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? नेम, क्लास और? परवीन 8th क्लास। गांव कौन सा है? चपार जोगियान। हाँ क्या इस पे? दरियाई घोड़ा हिपोपोटामस। ये दरियाई घोड़ा हिपोपोटामस, अगर जूम करके दिख रहा है तो, है ना। हाँ शाबाश बेटा। हाँ बेटा, नाम बताएं अपना। महक 8th लोटस क्लास। गांव कौन सा है? मिरान। हाँ क्या है ये आपके पास? सर्कल। कौन से रंग का? रेड। रेड सर्कल। आप में से कोई आके दिखाना चाहें तो देखते रहे। हाँ शाबाश। चाहेंगे, आंखों में दिखाई दे रहा है कुछ? लो जी आप। हाँ बिल्कुल देखना चाहेंगे हम। हाँ ये सामने इसका देखो सर, सामने जो बच्चा है ना, इसे आपने कुछ दिया। हाँ बेटा क्या है? सर ये गोल्डन कलर है। हाँ क्या लिख रखा है? कुछ रंग वगैरह, कुछ फोटो वोटो समझ आ रही है? सर रेड कलर में ओम शांति लिख रखा है। वाह जी वाह। तो ये देखिए भाई, ओम शांति लिख रखा है, इसके ऊपर रेड कलर में है। वास्तव में आपने दिया था ये, तो ये देखिए भाई, ये सच्चाई है। देखो भाई, एक करिश्मा है। ऐसे लोगों से मैंने बहुत शाबाश, वाह भाई वाह बच्चे, वाह वाह वाह। कैसे अनुभव करते हैं इसी बात का पता नहीं। देखो पहली बार दिया होगा, देव सब कुछ बता दिया। एक मिनट साहब, अभी कुछ और अभी आए हैं आप में से ना। लो बेटा ये बताओ क्या है? ये और कार्ड किसको दें? किसी को भी दो आप। किसी को भी दो लो। हाँ बेटा क्या है बताओ? क्वीन है सर। हैं? क्वीन। आपका नाम क्या है? अंश 7th क्लास। और सॉरी गांव? रानी दरियापुर।
ये क्वीन इन्होंने बताया है। कलर भी बता देगा ये मेरे ख्याल। हाँ, बिल्कुल रंग और बताओ बेटा क्वीन का बताओ क्या। कैसा इसका। येलो कलर का ऊपर वो है सर, और सर रेड कलर में लिखा हुआ है क्या वो? वेरी गुड। येलो कलर का क्राउन है, रेड कलर से इसका लिख रहा है पूरा का पूरा। हाँ बेटा आप बताओ। हाँ बताओ। एप्पल या फिर फॉक्स। अच्छा डार्क येलो और रेड। डार्क येलो और रेड, ये अभी जो आपने दिया था जी है। आप बताइए ठीक बताया क्या? बहुत ही बढ़िया भाई, तो मैंने नहीं पता था, ये तो बच्चा ने बताया ये तो। ये तो ज्यादा ही हो गया जी। लो लो बेटा ये और बताओ, एक कार्ड हो रहा है तो। हाँ आप बताओ बेटा। सर टाइगर है सर। आपने ध्यान दिया, मैंने कहा आप बताओ बेटा, और माइक लगाया और बोल रहा है टाइगर, और कोई बच्चा नहीं बोला। इनको ये भी सेंस हो रहा है कि कहाँ माइक है, कहाँ क्या क्या हो रहा है। हाँ नाम बताओ अपना। लक्ष्य सर, 7th लोटस क्लास, गाँव दरियापुर। टाइगर, ये आप अगर, हाँ जी आप ले आए आराम से। हाँ कोई दिन में पूछा काटने लग जाएंगे जी। हाँ जी किसी को लो बेटा इसको, ये बेटा ये पकड़ो, क्या है ये बताना जरा ना, तो समझ आ जाए तो हाथ ऊपर कर देना। हाँ यस बेटा बताओ, क्या नाम आपका? सर जीवा 4th क्लास। अच्छा क्या है इस पे? सर कंगारू। गुड। हाँ ना आइसक्रीम है सर। आइसक्रीम है। क्या बताया नाम क्या आपका? मधु। हाँ जी ये क्या है बेटा? 100 रुपीज। 100 रुपीज का नोट है। यस कौन सा है, सर। पुराने वाला कि नए वाला? न्यू सर। अच्छा कलर बता सकते हैं आप इसका? ब्लू सर। और कुछ बताना चाहो इसमें से, पढ़ के कुछ समझ आ रहा हो तो? नो सर। ये 100 का नोट है जी, और दिख ही रहा होगा आपको, और नया है ना। बेटा दोबारा बता दो कौन से गांव से हो आप? मिरान सर। आपने क्या लिया? ये देखिए कार्ड है। हाँ बेटा ये क्या है कार्ड बताओ। है भाई। अभी ये कार्ड नीचे से आया किसी का। हाँ बताओ। इसका कलर सर रेड, वाइट और डार्क ग्रीन। रेड व्हाइट और डार्क ग्रीन। ये जूम कर दीजिए एक बार जरा हो सके तो। ये कोई बच्चा लेके आया था अभी, आपने दिया था जी। डार्क ग्रीन। एक बार और बता दो जी, जिनको नहीं दिख रहा आपकी आवाज चली जाएगी। कमाल है। जैसे इन्होंने बनाया था चलो। चलो ठीक है तो। हाँ जिनकी बारी नहीं आई एक बार सबकी बारी आ जाए ना, पता चला कि। हाँ बेटा। लोयन। लॉयन, आपका नाम क्या है? जनक 6th क्लास, छपार। लॉयन, ठीक है। हाँ बेटा यस। सर हाँ वाइट कलर है सर। और क्या लिख रखा है, कुछ बना हुआ? रेड है सर। वाइट कलर से और रेड दोनों इसने कलर्स भी बताए हैं। शाबाश बेटा। ये इधर। हाँ हाँ बेटा आप बताइए। रेड कलर। क्या कुछ बना हुआ लिखा हुआ? यस सर। क्या? ये दिल बना हुआ है। ये लो भाई, रेड कलर से दिल बना हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ हाथ किसने ऊपर, जिसने नहीं बताया वो हाथ ऊपर कर लें, बाकी अपनी आंख खोल लें। हाँ बेटा क्या नाम आपका? जतिन। जतिन, क्या है इस पे? 6 लिखा हुआ है और जोकर की पिक्चर है। क्या बात है जी। 6 लिखा हुआ है, ये जोकर की पिक्चर। 6 तो लिखा हुआ है और पीछे जोकर की पिक्चर्स हैं, है ना। ये देखो मैंने दिया इसको अभी एक नया कार्ड। और आप में से और कोई देखना हो देख सकते, नहीं तो बच्चे आपके ही हैं अपने गांव में, तभी मैं गांव पूछ रहा हूँ अपने अपने गांव के। मेरे ख्याल से कई गांव के आसपास के बच्चे हैं ये। आंखें बंद कर ली हैं और कार्ड दिया है मैंने मेरे हाथ से। पूरी ट्राई लेंगे भाई। हाँ हाँ बेटा। सर ये है, ए के अंदर वाइट कलर और बाहर से ब्लू है। ए के अंदर व्हाइट कलर और बाहर से ब्लू। धूप भी बढ़िया निकल आई। शाबाश, खोल लो बेटा। हाँ क्या आप बताओ बेटा। कैसा कलर है? बॉल है सर और रेड कलर है। भाई बता दी इसने। बॉल रेड कलर और नाम बताओ आपका। केतन सर। बहुत बढ़िया, खोल लो। बता दिया रेड कलर का। हाँ बिल्कुल। उस बच्चे से लेके मैंने इस बच्चे को दिया और मेरे हाथ से आंखें भी बंद कर ली, ऊपर भी हाथ लगा लिया, फिर भी बता दिया इन्होंने। हाँ खोल लो बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ आप और बताओगे कुछ? बताओ। के है सर। के है किस रंग से? वाइट सर। शाबाश, बहुत। नाम बताओ अपना। निखिल। हैं? निखिल निखिल। 8th क्लास, गाँव कौन सा है? मिरांस। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बच्चा और है ये। हाँ बेटा बताओ। क्या हुआ है सर? क्वीन। कलर? कलर सर वाइट कलर है, उसमें रेड कलर की डॉट है। योर नेम एंड क्लास एंड विलेज? अंश 7th रोज, डानी दरियापुर।
बहुत बढ़िया, खोल लो बेटा। हाँ बेटा, हाँ बताओ। सर वाइट कलर, कंगारू ब्राउन कलर। बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? जीवा 4th क्लास सर। शाबाश, खोल लो। क्लास 4 पकड़ी। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, मैं भी आप लोगों को बता देना चाहूंगा, मैंने ऐसे बहुत से देखे। मैं अक्सर ऐसी अचंभित करने वाली चीजें दिखाता रहता हूं, मैं दूर दूर तक जाता हूं। इनका पहले भी प्रोग्राम यहाँ मिरान पंचायत घर है जो बस स्टैंड के ऊपर, वहाँ इसी स्कूल से संबंधित विद्यार्थी थे और दूसरे स्कूल से भी थे, तो वहाँ भी दिखाया था इन्होंने अपना चमत्कार। तब हमें लगा कि ये कुछ जादू का खेल है, तो हमने पूरा प्रयास किया, जैसे आज कर रहे थे हम आंखें बंद करके, क्योंकि हम अपने दर्शकों को भ्रमित नहीं करना चाहते, तो इसलिए पूरा प्रयास किया हमने, और पूरे प्रयास में ये सफल रहे। ऐसे ही हमने बहादुरगढ़ में देखा, वहाँ तो और भी अचंभित करने वाले इनके जो कारनामे हैं, ये ने जो किया है, वास्तव में वर्ल्ड में ऐसा मैंने नहीं देखा, ऐसा अद्भुत चमत्कार बच्चों में। मेरे भाई के जो बच्चे थे यहाँ ग्लोबल में ही पढ़ते थे पहले, दिलबाग के, तो उस बच्चे ने तो कमाल कर दिया था, 1000 शब्द उल्टे और सीधे सुना दिए थे, 1000 शब्द। तो यानी कि ऐसे बच्चे, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं, और अभी भी वो बच्चा सीकर पढ़ रहा है। और इसमें एक मेरा पोता भी था, इस विनय का ये खड़ा लड़का केतन, जो बोला था, घर में भी ये पूछता रहता है कि सच बता, तो डर के मारे भी बताते हैं कोई, लेकिन वास्तव में सच है। आप भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ये प्रयास, थोड़ा प्रयास है, कोई भी कर सको हो अपने माइंड को शार्प। जी धन्यवाद। बेटा 2 मिनट और है ना। तो किसी ने कुछ पूछना या बताना हो तो स्कूल में पूछ लेना, यहीं से संबंधित है, आप आए हैं तो। अभी एक छोटा सा काम और करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। हाँ जी, कुछ पूछना आपने? बाद में पूछें। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम, थोड़ा सा मतलब सीख भी लें, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो नेचर ने, प्रकृति ने हमें जब बनाया है, तो हमारा दिमाग के 2 भाग हैं, है ना, दायां और बायां। जब हमारा लेफ्ट ब्रेन चल रहा होता है, तो ये कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। जब लेफ्ट ब्रेन चलता है तो लॉजिकल थॉट्स आते हैं ना, तार्किक क्षमता वाले, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा होना था, वैसा नहीं होना था, है ना। और जब राइट चलता है तो इमोशनल, भावनात्मक रूप से कुछ कुछ आना शुरू हो जाता है ना। तो अभी हम जो करने वाले हैं, दोनों लेफ्ट और राइट को इकट्ठा चलाने की कोशिश करेंगे। अभी तक क्या चल रहा था कि हमारा दिमाग शरीर को चला रहा था, अब हम शरीर से दिमाग को चलाने की एक 20-30 सेकंड की एक्सरसाइज करेंगे, और आपको कुछ एक्सपीरियंस और होगा कि ऐसे कैसे हुआ, है ना। करना चाहेंगे आप लोग? कौन कौन करना चाहेगा? हाथ ऊपर करें जरा। ठीक है जी, जिनके हाथ ऊपर ठीक से हुए नहीं उसका भी हम खोलते हैं। ठीक है, 10 तक गिनती गिननी है आपने। अपने दिमाग को देखेंगे आज शीशे में, अपने दिमाग को, खुद को तो डेली देखते हैं, ऐसे करते हुए 10 तक गिनती गिननी है। बोलिए जरा, 1 2, सभी प्रैक्टिस करें प्लीज, अच्छी चीज है। 8 9 10, ठीक है जी, ये ऐसे हो गया। अब दूसरे वाला उल्टा घुमाना है, 10 से 1 तक काउंट करना है। 10 9 8 बहुत बढ़िया जी। देखो बच्चे बता रहे हैं कि बड़ों को बताना चाहिए। गिनती तो आप ये तो पढ़ ही रहे हैं, आपको याद है, भूल गए, वो टेस्ट हो रहा था, कई साल हो गए पढ़े हुए। चलिए अब दोनों हाथ बाहर की तरफ घुमाएं जरा, इससे हमारा राइट ब्रेन फंक्शनल रहता है, भावनात्मक रूप से ना, इमोशनल राइट। बस ठीक है जी, रुक जाएं। अब अंदर की तरफ घुमाएंगे, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल एबिलिटी वाला। ठीक है जी, अब ठीक है, अब खेल असली शुरू होगा। अब क्या करना है हमने, लेफ्ट और राइट अलग अलग तो चल ही रहे हैं, अब एक सीधा घुमाना है, एक उल्टा घुमाना है, ऐसे घुमाने हैं, एक सीधा एक उल्टा। दिख रहा है ना आपको? घूमेगा नहीं, लगेगा घूम रहा है, एक सीधा एक उल्टा। अगर ये दोनों घूम गए इसका मतलब दोनों दिमाग इकट्ठे चल रहे हैं। और उसके बाद उसका रिवर्स और करना है, उल्टा, उल्टे वाले थोड़ा वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि एज ब्रेन साइंटिस्ट जब पहले मैं करता था तो वैलिडेट नहीं थी बहुत सारी चीज़ें, कुछ टर्म्स ठीक से नहीं पता थी, तो अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी बोलना पड़ता है और बहुत सारी और चीज़ें होगी, तो अपने शब्दों को वेरीफाई करने के लिए मैं कुछ और बता रहा हूँ। आप गूगल पे भी सर्च करना, क्योंकि आजकल तो सबसे पहले गूगल देखते हैं, मेमोरी लैब,
तो यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगहों पर, भारत में नहीं, कई जगहों पर मेमोरी लैब कई यूनिवर्सिटीज़ में है जिसमें मेमोरी पर काम होता है, कैसे मेमोरी बढ़ाई जाए। मेमोरी ओलंपियाड्स होते हैं, भारत में नहीं होता। तो ये देखेंगे, आपको नेट पे दिख जाएगा। उसके बाद आप नेट पे सर्च करना मेमोरी लैब इंडिया। तो भारत में मेमोरी लैब स्थापित करने का जिम्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कई लगभग 20 IITs, कई इंस्टीट्यूशन के साथ हम मिलके शुरू किया है। और वो मेमोरी लैब अपने इस ग्लोबल स्कूल में भी अगले साल से शुरू करने जा रहे हैं। सर से बात हो रही थी, तो अपने एरिया का पहला ये स्कूल होगा जिसमें मेमोरी लैब, यानी बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि सीखना कैसे है। अदरवाइज तो सिखाते हैं कि भाई ये याद कर लो, वो याद कर लो, बच्चा कहता है याद नहीं हो रहा, दोबारा कर ले, जोर लगा ले, ध्यान लगा ले, बस नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन हम सिखाएंगे कि सीखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, दिमाग कैसे काम करता है और कैसे दिमाग से काम करवाना है। तो ऐसी सारी चीज़ें अगले सेशन में हम प्लान कर रहे हैं कि मिलजुल के ऐसा कुछ करेंगे। नमस्ते। Thank you so much, sir, for your valuable time.